Audio Jungle. Welcome everyone to the training of social phone extractor. social phone extractor के ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। बेसिकली ये जो social phone extractor है ये आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके देता है सोशल मीडिया की वेबसाइट से। बेसिकली आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर गूगल से कहाँ से भी, जहाँ पर भी आपके जो कस्टमर्स हैं, जहाँ पर उनका डेटा जो आपको रिक्वायर्ड है कोई भी वेबसाइट्स में है, तो वहाँ से आपको निकाल के आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है तो उसके हमने सेटअप वीडियो यहाँ पर आपको दिया है, और इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है वो भी हमने आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखेगा सोशल फोन एक्सट्रैक्टर प्रोटेक्टेड। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे मतलब और इसको रन करेंगे तो हो सकता है कि आपका सोशल फोन एक्सट्रैक्टर जो प्रोटेक्टेड वाली ये जो फाइल है ये डिलीट हो जाए, कभी आपका विंडोज डिलीट कर दे, क्योंकि ये जो है रिकग्नाइज नहीं है बाय विंडोज। ओके, दैट्स द रीजन वो डिलीट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आप के फायरवॉल में जाना है, जो आपको ये विंडो सिक्योरिटी जो दिख रहा है यहाँ पर जाके आपको फायरवॉल को जो है बंद कर देना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको वापस से इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसको डाउनलोड करेंगे तो फिर ये आपकी डिलीट नहीं होगी। ओके, तो ये फाइल को आप हमेशा सेव करके रखिएगा। और फिर दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं कि क्वारंटाइन सेक्शन में जाके वहाँ से उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के टाइम जो मतलब हमें बतानी थी, बट यहाँ पर हमने वो कवर कर दी है। अगर आपका जो फाइल है डिलीट हो जाए तो डरिएगा मत, आप उसको सिर्फ वापस से रीइंस्टॉल कर लीजिए, या फिर क्वारंटाइन सेक्शन में जाके आपने एंटीवायरस के वहाँ से उसको वापस से रीस्टोर कर लीजिए तो आपका सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी इसके ऊपर क्लिक करना है सोशल फोन एक्सट्रैक्टर के ऊपर, तो आपका जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ उसको किस तरीके से रन करना है। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो है पूरा आपका ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट, कीवर्ड जो भी आपको चाहिए, जॉब टाइटल, किसी का कोई भी आप जो ढूंढ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है, वो कीवर्ड। लोकेशन जो भी आपका है, मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, यूके हो सकता है, कैलिफोर्निया हो सकता है, एनीथिंग आपको यहाँ पर इनपुट करना है। और फिर उसके बाद आप देखोगे ये वाला है सेलेक्ट सोशल नेटवर्क, कौन से नेटवर्क से, अलीबाबा से निकालना है, अमेजोन से निकालना है। ओके, तो यहाँ पर लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो देखिए बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है इस सॉफ्टवेयर की। अगर अगर आपको समझिए सीईओ का कोई कंपनी का डेटा चाहिए, सीईओ का डेटा चाहिए आपको, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, तो आपको फेसबुक पे नहीं मिलेंगे। तो आपके पास इतना क्लैरिटी होना चाहिए डेटा सर्च करते टाइम, डेटा डिग करते टाइम, कि कौन सा जो डेटा मुझे कौन से वेबसाइट में मिलेगा। अगर कोई फूड रेस्टोरेंट की अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिल जाए, लेकिन सीईओ का डेटा आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, राइट। जावा डेवलपर हो गया या फिर कोई भी अच्छे जो प्रोफेशंस है तो उनका आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर द इंटरनेट सर्च करना है तो आप ऑल द वेब भी उसमें उधर चूज कर सकते हैं। ओके, बट आप ट्राई कीजिएगा कि जो आपका जो डेटा जहां पर अवेलेबल है आप वही मतलब कैटेगरी चूज कीजिए, तो आपको बेटर डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। फिर यहाँ पर कंट्री है, कौन से कंट्री का आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर इसको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए मैं अभी आपको ढूंढ के बताऊँ, सीईओ का डेटा बताता हूँ। लोकेशन अभी मैं बोलता हूँ आपको मुंबई। अगर आपको मुंबई का डेटा चाहिए तो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर मुंबई आप चूज कर लीजिए, मुंबई। उसके बाद ये कौन से वेबसाइट में चाहिए आपको, सीईओ का डेटा आपको कहाँ मिलेगा, लिंक्डइन पे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिंक्डइन चूज कर लिया, और यहाँ पर कंट्री कौन सी हमने चूज करनी है, मुझे इंडिया के सीईओ का डेटा चाहिए जो मुंबई में है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर अभी इंडिया चूज करना है। यहाँ पर है इंडिया, और फिर गूगल सर्च पे करना है। गूगल के साथ और भी ऑप्शंस आते हैं, बिंग आता है, याहू आता है, बट सबसे ज़्यादा डेटा जो है गूगल पर ही मिलता है। तो काइंडली चूज गूगल और यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देगा। पहले सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको डेटा यहाँ पर दिखने लग जाए, उसके बाद आपको आगे की प्रोसीडिंग करनी है। जैसे अमित बंसल है, अमित बंसल जो है उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, इट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, कौन कौन से सीईओज का अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ का आपको जो डेटा है अवेलेबल हो जाना चाहिए। ये देखिए समीर शर्मा का है। ठीक है, फिर इस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है मिल जाना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको काफ़ी सारे सीईओज के डेटा मिल जाएंगे। तो अभी एक बार आपको ये पैनल दिखने को चालू हो गया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट डेटा। क्या अब गेट डेटा पे आपने क्लिक किया है, लेट्स सी अभी कितना डेटा ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी अपना आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट क्योंकि ये अभी साइट
को सर्च कर रहा है वहाँ से आपको डेटा निकाल के देगा। देखिए इसके अंदर जो है, जो सोर्स है वो गूगल से आया है। टाइटल जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं समीर शर्मा है, सुशांत अम्बोलकर CEO एंड HR, लिंक्डइन पे दिया हुआ है इनका डेटा। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं और फ़ोन नंबर्स और वेब लिंक्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है अबाउट योर डेटा, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट डेटा ऑफ द पीपल। मनीष भट्ट, देन यू हैव गौतम नुड्डी, देन बहुत सारे कंपनीज का भी आपको डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज इट्स अ ह्यूज डेटा, राइट। CEOs बहुत सारे कंपनीज हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो नंबर्स है इस तरीके से मेंशन को, क्योंकि नॉर्मली विद कंट्री कोड अगर आप देखोगे फ़ोन नंबर 12 डिजिट का होता है विद द सिंबल, बट यहाँ पर आप लोग देखोगे कहाँ पर 12 डिजिट है, कहाँ पर 13 डिजिट है और ये कहाँ पर 15 डिजिट है। तो उसका ये मतलब हुआ जहाँ पर ये 8 एक्स्ट्रा है, उसका मतलब कि लास्ट में आप 2 डिजिट चेंज कर सकते हो। दिस गाय हैज़ 2 फोन नंबर्स। ओके, प्रॉब्ली दूसरा नंबर 88 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसका प्रोफाइल यहाँ पर ओपन करके देखोगे तो वहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा विच नंबर, कौन कौन से नंबर है उनके। देखिए इस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी देखिए 22 आइटम लिस्टेड है, 22 लोगों का इन्होंने डेटा निकाला है। इस तरीके से आप जो आपको डेटा चाहिए, रेस्टोरेंट्स का चाहिए, लाइक फैसिलिटी मैनेजर का चाहिए, और एनी डेटा यू रिक्वायर, ओके, कोई भी प्रोफेशन का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, जावा डेवलपर्स का, वेबसाइट डिज़ाइनर्स का, ओके, HRs का चाहिए, आप किसी का भी डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये अभी ये करंटली अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आपको इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। मतलब आपको डेटा तो दिख रहा है, लेकिन इसको जब तक आप एक्सेल में नहीं लेके जाओगे ये डेटा कंप्लीट नहीं है। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कलेक्शन, और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए स्टॉप हो गया। तो अभी दो दो ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए। या तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लूँ और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लूँ। तो देखिए किस तरीके से डेटा आता है। डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ, टेस्ट। अभी फाइल क्रिएट हो गई। ये वाला जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो गया। अभी मैं इसको ओपन करूंगा और देखूंगा कि किस फॉर्मेट में मुझे डेटा दिख रहा है। देखिए ये इस फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, अगर मेरे को ये फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कि ये नई वाली फाइल ओपन की है मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। ओके, ये वाले सेल पे क्लिक करके अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं व्रैप टेक्स्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इस चीज़ को एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से अगर मुझे वेब लिंक्स नहीं चाहिए तो मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ। अभी अभी मुझे दिख रहा है कि अभी मैं इनको क्या कर लेता हूँ, एक बार व्रैप कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये जो है देखिए यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर नहीं दिखा रहे, प्लस में दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरे कुछ काम के नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो ये कॉलम को चूज करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, नंबर के ऊपर क्लिक करना है। आई विल गो फॉर दिस सेकंड वन, और ये जो है मैं डेसिमल पॉइंट जो है 0 कर दूंगा। दिख रहा है आपको, ये इंटीजर पॉजिटिव में, ये नंबर पॉजिटिव में, और उसके बाद मैं ओके क्लिक करूंगा। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा कि ये जो है फ़ोन नंबर्स के साथ साथ में सारा जो डेटा है एकदम फिल्टर हो गया, और जो नंबर है करेक्शन हो गई है। अरे कहाँ कहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो नंबर है, लाइक ये कुछ एडिशनल नंबर है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनके डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ कि ये CEO के 2 नंबर है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये जो है इनके 2 नंबर है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको ये वाला जो नंबर है, ये 1332 है। ऐसा कोई नंबर, ये तो मतलब बाहर के US का नंबर है या कनाडा का नंबर है, बट इसके नीचे एक और नंबर है जो CEO का इंडिया का नंबर है। तो इस तरीके से यू कैन डू द डेटा फिल्ट्रेशन, और डेटा को समझते हुए यू कैन वर्क ऑन इट। ये तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर। दिस इज रियली अमेजिंग टूल which gives really good data, and the conversion rate from this data is exceptionally very good. Okay, thank you. You have a nice day ahead.